हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में झारखंड में हुए विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे प्रश्न उत्तर के रूप में क्विक रिवीजन करेंगे, जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा, खास करके जेटेट के परीक्षा में, क्योंकि जेटेट में कंप्यूटर से संबंधित 10 प्रश्न पूछे जाने हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, द्विआधारी जिसे बाइनरी नंबर कहते हैं, इतना का समतुल्य दशमलव क्या है? सही उत्तर है 31.625। इसे कैसे निकालते हैं जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से समझा देंगे, बहुत ईजी है निकालना। अगला सवाल है, MS पावर पॉइंट 2007 का फाइल का एक्सटेंशन क्या है? तो याद रखिएगा .ppt। एक्सटेंशन क्या होता है? जब भी किसी एप्लीकेशन में आप फाइल को सेव करते हैं तो फाइल के बाद फाइल का नाम जब सेव करते हैं तो जो फाइल का नाम आता है उस डॉट के बाद कुछ आपको ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट कुछ नज़र आता है, उसी को क्या कहते हैं? एक्सटेंशन कहते हैं। जैसे अगर आप किसी फाइल को ABC के नाम से सेव करते हैं और अगर आप MS पावर पॉइंट में सेव किए हैं तो डॉट के बाद आपको PPT नज़र आएगा। ये क्या है? एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन हम लोग नहीं देते, एक्सटेंशन खुद एप्लीकेशन तय करता है, डिफ़ॉल्ट वो काम करता है। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन होता है डॉट के बाद वाला, और ये डॉट के पहले वाला फाइल का नाम है और डॉट के बाद वाला जो है वो एक्सटेंशन है, जो कि हर एक एप्लीकेशन में देखेंगे। जैसे कि वर्ड में जाएंगे तो उसका अलग एक्सटेंशन होगा, PDF का अलग एक्सटेंशन होगा, ठीक है, एक्सेल का अलग होगा। तो ये 2007 का जो फाइल का एक्सटेंशन है वो क्या है? .ppt है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि MS पावर पॉइंट 2010 का फाइल का एक्सटेंशन क्या है तो याद रखिएगा .pptx। ठीक है, ये 2010 वर्जन वाले में डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या आता है? .pptx आता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, यदि कोई ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार में एक से अधिक प्रोसेसर पर प्रोग्राम संचालित करने में सक्षम है तो उसमें किस प्रकार की विशेषता है? तो याद रखिएगा उसमें पैरेलल प्रोसेसिंग की विशेषता होती है। अगला सवाल, MS पावर पॉइंट 2007 के स्लाइड शो मेन्यू में किस रेजोल्यूशन विकल्प को सबसे तेज कहा जाता है? तो 640x480। अगला सवाल है, इंटरनेट के जरिए एक खाते से दूसरे खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से धन भेजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं EFT अर्थात इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ठीक है, अगला सवाल है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की शुरुआत कब हुई थी? तो 1964 में हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए पहली पीढ़ी की कंप्यूटर की शुरुआत कब हुई थी तो याद रखिएगा 1940 में। ठीक है, दूसरी पीढ़ी का बात करें हम तो ये 1956 में शुरू हुई थी। ठीक है, जबकि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की शुरुआत 1964 में हुई थी। ठीक है, अगर चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की शुरुआत पूछा जाए तो 1971 होगा। ठीक है, अगला सवाल है कि DHTML का क्या अर्थ है? तो याद रखिएगा डायनेमिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का फुल फॉर्म होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मेमोरी में परिवर्तनशील है, वोलेटाइल है? अर्थात से उत्तर होगा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये वोलेटाइल मेमोरी होता है। अगला सवाल है, MS एक्सेस 2003 और 2007 में सक्रिय डेटाबेस विंडो को बंद करने के लिए किस कुंजी संयोजन का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर है Alt+F4। याद रखिएगा प्रेजेंट में भी अगर आप किसी विंडो को क्लोज करना चाहते हैं तो Alt+F4 का विकल्प का आप चयन कर सकते हैं। Alt+F4 करते हैं तो किसी भी एप्लीकेशन को आप क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? सही उत्तर है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगला सवाल है, वायरलेस माध्यम कंप्यूटर से किस प्रकार कनेक्टेड होता है? तो इंफ्रारेड वेव के माध्यम से कनेक्टेड होता है। अगला सवाल है, edu, gov, com, in निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? ये सभी डोमेन नेम का उदाहरण है। ठीक है, अगला सवाल है, टेलीफोन लाइन पर संचारित करने के लिए कौन सा डिवाइस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। टेलीफोन लाइन पर संचारित करने के लिए कौन सा जो डिवाइस होता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है? तो वो है मॉडेम। ठीक है ना, मॉडेम इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल का सूत्र है? यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए थे, चारों विकल्प अल्टर टाइप के थे, उसमें सही उत्तर होगा इक्वल का साइन। किसी भी फार्मूला में अगर एक्सेल बना रहे हैं और एक्सेल में अगर ये आप फार्मूला बना रहे हैं तो फार्मूला बनाने के लिए सबसे पहले आपको इक्वल का साइन देना ही होगा, अदरवाइज ये फार्मूला की तरह काम बिहेव नहीं करेगा, सिंपल टेक्स्ट की तरह काम करेगा। तो फार्मूला के लिए पहले तो इक्वल का साइन देना होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखेंगे तो सम, और यहाँ पर देखेंगे तो ये सेमीकोलन का चिन्ह होना चाहिए अगर सम कर रहे हैं तो। बाकी विकल्प में किसी माइनस दिया हुआ था, किसी गुना का साइन दिया हुआ था, किसी जोड़ का साइन दिया हुआ था, जो कि गलत है। ठीक है, तो ये फार्मूला बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो याद रखिएगा डॉस।
डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस लैपटॉप में टच स्क्रीन की सुविधा है? तो ये विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम और क्वाड कोर प्रोसेसर वाले लैपटॉप में ये सुविधा उपलब्ध है, स्क्रीन टच। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर कागज पर अपने प्रिंट हेड से छोटी बूंदों को छिड़काव करके प्रिंट करता है? तो ये है इंकजेट प्रिंटर। तो यहाँ पे बहुत सारे विकल्प दिए गए थे, जो सही विकल्प है वो यहाँ पे आंसर दिया गया है। तो ये था आज का 17 महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया था। झारखंड के प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो किसी न किसी प्रतियोगिता में पूछे गए थे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।